नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। बात 11 फरवरी 2020 की है। उस दिन छात्र महाआंदोलन की शुरुआत की गई। छात्र नेता दिलीप की अगुवाई में इस आंदोलन की शुरुआत इसलिए की गई ताकि बिहार के जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें पारदर्शिता है। जो परीक्षा 3 साल में होनी चाहिए वो 6 साल में होती है, उसे 3 साल में करने के लिए ये आंदोलन शुरू हुआ। टीईटी अभ्यर्थी जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जो लगातार अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दिया जाए और ऐसी तमाम 11 मांगों के लिए ये छात्र महाआंदोलन किया गया। छात्र सड़कों पर उतरे, दरोगा अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे। उन्होंने दरोगा परीक्षा में धांधली की बात कही और उसकी सीबीआई जांच की मांग की। और इन तमाम 11 मांगों के लिए 11 फरवरी को पटना कॉलेज से छात्र महाआंदोलन की शुरुआत की गई, जो कि भिखना पहाड़ी मुसल्लमपुर हाट होते हुए इसी जेपी गोलंबर के पास पहुंचा। ये जो पीछे आप गोलंबर देख रहे हैं वो जेपी गोलंबर है। यही वो जगह है जहां पर छात्र आंदोलन का आखिरी पड़ाव हुआ। यहां पर पुलिस वालों से बातें हुई। आंदोलन कर्मी जो थे, छात्र नेता दिलीप, उसकी अगुवाई कर रहे थे। लेकिन ज्ञापन देते वक्त जब पुलिस ने उनसे ज्ञापन मांगा कि आप अपना मांग बताइए और साथ ही कारण बताइए कि क्यों यहाँ पर आप आंदोलन कर रहे हैं, और जब वो इन चीज़ों को पुलिस को बताने लगे और ज्ञापन देने लगे, उसी दौरान पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी का आलम देखिए कि कारण ये बताया जाता है कि आपने आंदोलन करने की अनुमति नहीं मांगी, कोरोना के गाइडलाइनों का उल्लंघन किया है। उसके बाद से लगातार दिलीप न्यायिक हिरासत में है, उन्हें जमानत नहीं मिल रही है। अब जरा हम थोड़ा इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अगर प्रशासन से अनुमति नहीं मिलने के कारण और कोरोना के गाइडलाइन का उल्लंघन करने के कारण अगर छात्र नेता दिलीप 11 फरवरी से लगातार जेल में हैं, तब तो फिर कुछ दिनों पहले 30 जनवरी को जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मानव श्रृंखला बनाई थी पटना सहित पूरे प्रदेश की सड़कों पर, तो उसके लिए भी उन्होंने प्रशासन से अनुमति नहीं ली थी। तो वो क्यों नहीं जेल में है? आखिर उन्हें गिरफ्तार करने की हिम्मत पुलिस ने क्यों नहीं जुटाया? और अगर कोरोना के गाइडलाइनों का उल्लंघन करने की बात है, तब तो फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी जेल में होना चाहिए, क्योंकि चुनाव के दौरान जब कोरोना अपने पीक पर था, उस दौरान भीड़ जुटा तो उन्होंने भी अपनी रैलियों में जुटाया था। तो फिर वो जेल से बाहर क्यों है? देखिए, जो खबर मिल रही है सूत्रों के अनुसार, उसके अनुसार छात्र नेता दिलीप को गिरफ्तार करने के पीछे एक अलग ही मंशा आयोग की बनी हुई है और बिहार सरकार की, क्योंकि छात्र नेता दिलीप ही एकलौते वो शख्स हैं जो लगातार बिहार की जो दरोगा परीक्षा की जो धांधली हुई है उसमें सीबीआई जांच की मांग को लेकर लगातार सोशल मीडिया सहित जो युवा हैं, अभ्यर्थी हैं, उन्हें जागरूक करने का काम कर रहे हैं। साथ ही बिहार का जो सिस्टम है उसके खिलाफ, जो शिक्षा प्रणाली है और जो प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली होती है, उसके खिलाफ एकलौते वो शख्स हैं जो लगातार आवाज़ उठाते हैं। ऐसे में दिलीप का गिरफ्तार होना और उसके बाद से लगातार न्यायिक हिरासत में अब तक बने रहना, ये सवाल खड़ा करता है कि आखिर क्या इसमें एक नई साजिश की बू आती है? क्या आयोग और सरकार नहीं चाहती कि आयोग ये दिलीप बाहर आए और फिर से लोगों को जागरूक करें? और इसी वजह से शायद अभी तक छात्र नेता दिलीप कुमार यादव न्यायिक हिरासत में बने हुए हैं। अभी तक उन्हें बेल नहीं मिली है। सवाल खड़े हो रहे हैं बिहार के प्रशासन पर कि आखिर क्यों शांतिपूर्ण आंदोलन, जिसमें एक भी जरा सा भी हिंसा नहीं हुआ, उस आंदोलन के नाम पर केवल इसलिए कि कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन का मामला है और केवल इसलिए कि उन्होंने प्रशासन से अनुमति नहीं ली, ट्रैफिक जाम कर दिया, इतने दिनों तक न्यायिक हिरासत में बने हुए हैं। अगर ऐसा है तो फिर नेताओं को जेल में ही होना चाहिए, जिन्होंने चुनाव के दौरान बड़ी बड़ी भीड़ इकट्ठा की। नीतीश कुमार को स्वयं जेल में होना चाहिए, क्योंकि उनकी भी रैलियों में भीड़ इकट्ठा हुई। और इसके अलावा
जो अन्य लोग, जो अन्य राजनीतिक दल, छात्र यहाँ पर सड़कों पर आंदोलन करते हैं बिना प्रशासन की अनुमति के, उन्हें भी जेल में होना चाहिए। या फिर सरकार को और प्रशासन को हिम्मत नहीं है नेताओं को जेल में डालने की, और छात्रों और अभ्यर्थियों की आवाज़ उठाने वाले शख्स को जेल में डालकर उसके अंदर की ताकत को तोड़ने का एक अलग मंशा बिहार का प्रशासन और बिहार का आयोग करता दिखाई दे रहा है। आखिर छात्र नेता दिलीप को न्याय कब मिलेगी, जेल से कब बाहर आएंगे? आवाज़ लाइव बिहार लगातार उठाते रहेगा। यही वो जगह है जहां से उन्हें गिरफ्तार किया गया। अब हम आपको उन सारी जगहों के भ्रमण कराएंगे और बिहार के नेताओं से भी सवाल पूछेंगे कि बजट सत्र शुरू हो चुका है, क्या उसमें इस मुद्दे को उठाया जाएगा? आखिर क्या ट्विटर पर बिहार सरकार और आयोग के खिलाफ लिख देने से काम चल जाता है? अगर कोई नेता, अगर कोई शख्स अच्छे काम करते हुए जेल चला जाता है तो उसका मामला क्यों नहीं उठता है, चाहे वो विपक्ष हो या सरकार के नेता? आखिर इस मुद्दे को लेकर इतने शांत क्यों हैं? बिहार के विधानमंडल में जो बजट सत्र चल रहा है, क्या उसमें छात्र नेता दिलीप की मांगों को भी सुना जाएगा और उन्हें भी न्याय मिलेगी? क्या उन्हें जमानत दिला पाने में विपक्ष कामयाब होगा? क्यों नहीं विपक्ष भी इस पर कुछ बोल रहा है? क्या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को छात्र नेता दिलीप के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है? ऐसी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं सत्ता के साथ ही, आयोग के साथ ही, प्रशासन के साथ ही, विपक्ष पर भी, कि आखिर विपक्ष भी इस मुद्दे पर चुप क्यों है? बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम देते रहेंगे और आवाज़ उठाते रहेंगे कि आखिर क्यों एक प्रदर्शन के लिए, और वो भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए, किसी को गिरफ्तार किया गया है तो उसे आखिर बेल क्यों नहीं मिल रही है? जो बड़े बड़े अपराध करके बाहर घूम रहे हैं तो फिर सड़कों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले को जेल में बिहार की प्रशासन ने क्यों डाल रखा है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।